हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 92। VXN Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share. The amount was payable as follows: on application rupees 4 per share including rupees 2 premium, on allotment rupees 6 per share including rupees 3 premium, on first call rupees 5 per share including rupee 1 premium, and on second and final call the balance amount. सो व्हाट शुड बी द बैलेंस अमाउंट। यहाँ 4 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ प्रीमियम है, मतलब 2 रुपीज़ कैपिटल का है। 6 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ प्रीमियम है, मतलब 3 रुपीज़ कैपिटल का है। 5 रुपीज़ में से 1 रुपी प्रीमियम है, मतलब 4 रुपीज़ कैपिटल का है। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9। सो बैलेंस अमाउंट इज ऑफ रुपीज़ 1। फाइन। और देखिए 8 रुपीज़ हमने प्रीमियम का लिया है कि नहीं। 8 रुपीज़ है। 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो यहां पर 2 रुपीज़ और प्रीमियम का आएगा। फाइन, क्योंकि 8 रुपीज़ प्रीमियम है। अब ये सब मिलाएंगे तो 8 रुपीज़ होगा, ये सब मिलाएंगे तो 10 रुपीज़ होगा। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। गोपाल, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 shares, did not pay the allotment money, and Madhav, a holder of 400 shares, paid his entire share money along with the allotment money. Gopal's shares were immediately forfeited after allotment. Afterwards, the first call was made. Krishna, a holder of 100 shares, failed to pay the first call money, and Girdhar, a holder of 300 shares, paid the second call money along with the first call. Krishna's share were forfeited immediately after the first call. Second and final call was made afterwards and was duly received. All the forfeited shares were issued at rupees 9 per share as fully paid up. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the company. So let us see the detailed explanation of this in the solution. So let us see the solution for question number 92. क्वेश्चन नंबर 92 में कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज वाले। 10 रुपीज वाले, और इसे 8 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 4 इन्वेस्टर्स के बारे में स्पेशल बातें बताई गई हैं, उसको हमें ध्यान देना जरूरी है। और वो लोग हैं गोपाल, जिसके पास 200 शेयर्स हैं, माधव जिसके पास 400 शेयर्स हैं, कृष्णा जिसके पास 100 शेयर्स हैं, और गिरधर जिसके पास 300 शेयर्स हैं। इनका केस स्पेशल है। कैसे? कि गोपाल ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसलिए अलॉटमेंट के ठीक बाद इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। ठीक, अलॉटमेंट के ठीक बाद। माधव जिसके पास 400 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, लेकिन अलॉटमेंट के समय में फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी इसने दे दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, और सेकंड कॉल का पैसा दिया। मतलब ये आगे इनके ये पैसे, मतलब आगे फर्स्ट और सेकंड कॉल का अब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने अलॉटमेंट के समय ही दे दिया। अब कृष्णा जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर को हम फोरफीट करेंगे। और लास्ट में गिरधर ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल के समय में इसने सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया, है ना। और यहां तक ही कंपनी ने पैसा मांगा है, फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने कॉल अप नहीं किया है। फाइन। इसके बाद रीइशू किया गया है। ये दोनों के शेयर को, फोरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया गया है। रीइशू करने के बाद सेकेंड कॉल किया गया है।
है ना, रीइश्यू करने के बाद सेकेंड कॉल ड्यू किया गया है और रिसीव किया गया है। सो लेट अस सी इसे हमें किस तरीके से सॉल्यूशन में लिखना है। साथ में आप ये भी देखिए कि प्रीमियम का अमाउंट भी है, प्रीमियम 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 प्रीमियम, इस तरीके से 8 रुपीज प्रीमियम है और 10 रुपीज कैपिटल है। सो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। $50,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन बनी है ₹4 पर शेयर, सो 2 लाख रुपीज कंपनी को रिसीव होंगे। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशंस, सो एप्लीकेशन जब अप्लाई करते हैं शेयर के लिए तो साथ में एप्लीकेशन मनी भी भेजना होता है इन्वेस्टर्स को। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन मनी में भी प्रीमियम का पैसा है। फाइन। सो 50,000 में 2 रुपीज़ मतलब 1 लाख रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ पर शेयर मतलब अनदर 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। तो इस तरीके से 2 लाख को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां भी 6 रुपीज में से 3 रुपीज कैपिटल का है, 3 रुपीज प्रीमियम का है। सो 50,000 में 3 रुपीज और 50,000 में 3 रुपीज प्रीमियम का। सो 6 रुपीज पर शेयर ड्यू करेंगे। बीइंग ड्यू विथ प्रीमियम, अब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट मनी। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन गोपाल नाम का एक इन्वेस्टर है जिसके पास 200 शेयर्स है, ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है। सो उसके लिए इस क्वेश्चन को मैं कॉल्स इन एरियर्स ओपन करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि 4 इन्वेस्टर्स के बारे में स्पेशल बातें कही गई है। फाइन। सो कॉल्स इन एरियर्स रहेगा गोपाल का। किनका है? गोपाल का। गोपाल के पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स है। सो नॉट 100, 200 शेयर्स है। 200 शेयर्स पर 6 रुपीज नहीं मिलेगा, मतलब 1200 रुपीज नहीं मिलेगा, ये भी डेबिट। ठीक। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए से हमने ड्यू किया? 3 लाख रुपीज से। 3 लाख में से 1200 रुपीज नहीं मिला, मतलब बाकी का अमाउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और भी इन्वेस्टर है जिसका नाम है माधव, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अभी ही दे दिया अलॉटमेंट के समय, तो उसके लिए हम कॉल्स इन एडवांस ओपन करेंगे। माधव के पास 400 शेयर्स हैं और इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट दे दिया। देखिए फर्स्ट कॉल कितने का है? 5 रुपीज का, और सेकंड कॉल कितने का है? 3 रुपीज का। सो 5 + 3 कितना हो गया? 8 रुपीज। फाइन। फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट मिला करके 8 रुपीज। सो 8 4 जा 32, 3,200 रुपीज हमारे को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो अब इन दोनों को ऐड कीजिए और ये अमाउंट माइनस कीजिए तो आपके पास बैंक का अमाउंट आ जाएगा। तो बैंक में अमाउंट आएगा ₹3,02,000, जिसमें एरियर्स भी एडजस्ट कर दिया गया है और एडवांस भी शामिल है। बीइंग
received advance on 400 shares and arrears on 200 shares. सो ये जो कॉल्स इन एडवांस है ये किसका है? माधव का है। फाइन। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले ही हमें गोपाल के शेयर को फोरफीट करना है ना? ऐसा लिखा हुआ है कि गोपाल शेयर्स वेर फोरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो आप फोरफीट कर दीजिए अलॉटमेंट के बाद, ठीक फोरफीचर की एंट्री होगी। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गोपाल के पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं। और अब तक हम कितना रुपीज मांग चुके हैं? 5 रुपीज मांग चुके हैं। ठीक है, तो 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 रुपीज मांग चुके हैं मतलब कैपिटल का 5 रुपीज। देखिए 2 रुपीज एप्लीकेशन के समय है और 3 रुपीज अलॉटमेंट के समय। तो 5 रुपीज से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, तो उसको क्लोज कर देंगे, अभी कैंसिल करेंगे। ठीक है, गोपाल के शेयर को फोरफीट कर रहे हैं हम, गोपाल का शेयर। सो 1000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बंद होगा, लेकिन अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं दिया उससे सिक्योरिटीज प्रीमियम बंद होगा। सो 200 शेयर्स पर 3 रुपीज नहीं मिला। हालांकि मांगा तो 5 रुपीज गया है प्रीमियम का, लेकिन 2 रुपीज एप्लीकेशन के समय गोपाल ने दे दिया है। तो बाकी का जो अलॉटमेंट के समय नहीं दिया उससे क्लोज हो जाएगा। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टू forfeited शेयर। कितना आएगा? 200 इंटू 2 दैट इज 400। अब आप कहेंगे कि गोपाल ने तो 4 रुपीज दिया था एप्लीकेशन का और यही फोरफीट हो रहा है। तो यहाँ एप्लीकेशन फोरफीचर के समय में प्रीमियम का जो पैसा मिल जाता है वो फोरफीट नहीं होता। फोरफीटेड अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का पैसा लिखा जाता है। प्रीमियम का जो अमाउंट मिल गया है वो उसे हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं। सो प्रीमियम रिसीव्ड इज नॉट डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ forfeiture of shares. Being 200 shares of Gopal forfeited. अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स थे कंपनी के पास? 50,000 शेयर्स जारी किए थे, जिसमें से 200 शेयर्स हमने फोरफीट कर लिए हैं। तो अब बचे कितने? 49,800 शेयर्स बचे। फाइन। और फर्स्ट कॉल में 4 रुपीज कैपिटल का है और 1 रुपी प्रीमियम का है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपीज से। उसी तरीके से 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 49,800 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल में 1 रुपी प्रीमियम है, तो 1 रुपी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पूरा 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अमाउंट विल बी 2,49,000 ड्यू होगा, जिसमें से 1,99,200 कैपिटल का है और 24,000 नोट 49,800 रुपीज 49,800 रुपीज प्रीमियम का है, बीइंग अमाउंट ड्यू विथ प्रीमियम। सो अब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट। क्या अमाउंट है ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कृष्णा ने नहीं दिया पैसा,
लिखा हुआ है कृष्णा एक होल्डर है, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो उसके लिए हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स फॉर कृष्णा, ही इज अ कृष्णा, ओके, ही इज अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स। सो 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी मतलब 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। सो 500 रुपीज नहीं मिला। लेकिन माधव जो 400 शेयर्स का होल्डर है, इसने तो पहले ही अलॉटमेंट के समय पैसा दे दिया है, तो उसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज होगा। माधव जिसके पास 400 शेयर्स हैं, उसने तो पहले ही दे दिया है, तो उसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था वो हम डेबिट करेंगे अब। सो 400 इंटू 5 इज 2000। ठीक, अब टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना लिखना है हमें यहाँ? कितने शेयर फोरफिट कर चुके हैं? 200। सो 49,800 इंटू 5 रुपीज ड्यू कर रहे हैं हम फर्स्ट कॉल का, लेकिन इसमें 4 रुपीज कैपिटल का है और टू सिक्योरिटीज नहीं, यहाँ तो पूरा 5 रुपीज ही लिखना है क्योंकि वो ड्यू के समय होता है 5 रुपीज पूरा। फाइन। अब हमारे पास आ गया टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एक अलग शेयर होल्डर है जिसका नाम है गिरधर, वो अपना सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के समय दे रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। गिरधर अपने 300 शेयर्स पर सेकेंड कॉल का पैसा 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 900 रुपीज देगा। फाइन। ये दोनों कॉल्स इन एडवांस अलग अलग हैं। ये कॉल्स इन एडवांस क्लोज हो रहा है क्योंकि पहले मिल चुका है, अभी हम उसको क्लोज कर रहे हैं जब वाकई में अमाउंट ड्यू हुआ। और ये कॉल्स इन एडवांस अभी क्रिएट हो रहा है क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के समय मिल रहा है। सो यहाँ पर आएगा 2,49,000। फाइन। इन दोनों को ऐड कीजिए और ये डेबिट वाले अमाउंट को माइनस कीजिए, आपको बैलेंसिंग फिगर यहाँ मिलेगा और ये है 2,47,400। सो दैट इज द इजिएस्ट वे टू कैलकुलेट बैंक। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड except on 100 shares of Krishna and 400 shares of Madhav plus received advance on 300 shares of Girdhar अब हमें कृष्णा के शेयर को फोरफिट करना है इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। सो फोरफिट करिए। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से क्लोज हो जाएगा। किसके शेयर को फोरफिट कर रहे हैं? कृष्णा। 100 शेयर्स है कृष्णा के पास और अब तक हम 9 रुपीज कैपिटल का मांग चुके हैं। सो 900 रुपीज से कृष्णा का कैपिटल फर्म व्हाट्स दिस कंपनी का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्लोज होगा क्योंकि सिक्योरिटीज के प्रीमियम का पैसा भी कृष्णा ने नहीं दिया। कौन सा नहीं दिया? 1 रुपी नहीं दिया फर्स्ट कॉल के समय का। फाइन। सो 100 शेयर्स पर 1 रुपी, अलॉटमेंट तक तो उन्होंने दिया था 100 रुपीज। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 500 रुपीज नहीं दिया। फाइन। और टू फोरफिटेड शेयर, 100 शेयर्स पर कितना रुपीस दे चुका है? अभी तक 5 रुपीज दे चुका है ना। 2 रुपीज एप्लीकेशन के समय और 3 रुपीज अलॉटमेंट का, तो 5 रुपीज। तो 500 रुपीज फोरफिटेड एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। बीइंग 100 shares of Krishna forfeited
अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्योंकि कृष्णा के शेयर भी फोरफिट हो चुके हैं, तो अब कितने बच गए हमारे पास? 49,700 शेयर्स बच गए। और फाइनल कॉल है ₹3 पर शेयर, ₹1 प्रीमियम का है और 49,700 शेयर्स पर ₹2 कैपिटल का है। सो इस तरीके से कैपिटल का अमाउंट 99,400 रुपीज़ और प्रीमियम का 49,700 रुपीज़ ड्यू होगा। दोनों को टोटल करके यहाँ लिखिए 149,100 रुपीज़ इन टोटल बीइंग फाइनल कॉल ड्यू विथ प्रीमियम। अब फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए, अब सबने पैसा दे दिया, इसका मतलब यह है कि कोई भी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं है। लेकिन माधव और किसने दे दिया है अमाउंट? गिरधर। माधव और गिरधर ने तो पहले ही दे दिया है, तो उनका कॉल्स इन एडवांस अब क्लोज हो जाएगा। सो यहां लिखेंगे हम कॉल्स इन एडवांस माधव का। माधव के पास कितने शेयर्स थे? 400 शेयर्स थे और इसने ₹3 दे दिया था पहले ही, तो 1200 रुपीज से कॉल्स इन एडवांस माधव के लिए क्लोज हो जाएगा। और फिर कॉल्स इन एडवांस गिरधर का। गिरधर के 300 शेयर्स थे, है ना? 300 शेयर्स पर इसने दे दिया है फर्स्ट कॉल के समय ही, तो ये भी क्लोज हो जाएगा, मतलब 900 रुपीज़। सो 2100 रुपीज़ कंपनी के पास पहले से ही है, तो इस अमाउंट में 2100 रुपीज़ नहीं मिलेगा टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो इसमें से 2100 लेस कर देंगे तो आएगा बैंक में 1,47,000 रुपीज़ being amount received and advance adjusted। अब बारी आई, जितने भी फोरफिटेड शेयर्स हैं उन्हें उन्हें हम रीइश्यू करेंगे, है ना, एट ₹9 पर शेयर। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं? गोपाल के शेयर फोरफिट किए थे जो 200 शेयर्स थे, और अभी कृष्णा के फोरफिट किए हैं 100 शेयर्स, मतलब 300 शेयर्स फोरफिटेड थे जो हम रीइश्यू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। सो 2700 रुपीज़ बैंक में आएगा और ₹1 डिस्काउंट है, एज फुल्ली पेड है ना? तो ₹10 के शेयर को हम ₹9 में इशू कर रहे हैं, सो ₹1 पर शेयर डिस्काउंट है, दैट विल बी कंपनसेटेड फ्रॉम फोरफिटेड शेयर। तो फोरफिटेड शेयर में जो अमाउंट बचा है ₹1 पर शेयर, क्योंकि ₹1 से ज्यादा ही फोरफिट हुआ है पर शेयर, सो ₹300 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। being shares reissued at discount। नाउ कैपिटल रिजर्व में गेन ट्रांसफर करेंगे, सो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। being gain transferred
टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, गोपाल का हमने कितना फोरफिट कर लिया था, 400 रुपीज़ फोरफिट किया था, और कृष्णा का 500 रुपीज़ फोरफिट किया है, तो टोटल 900 फोरफिटेड अमाउंट है, जिसमें से 300 रुपीज़ हमने डिस्काउंट के लिए यूज़ कर लिया ऑन रीइश्यू। तो बचा कितना? 600 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन इज़ टू बी सॉल्व्ड एंड अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया है। दोबारा देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से और उसके डिटेल्स को याद नहीं रखते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। सो मेक इट अ प्रैक्टिस। बिफोर यू स्टार्ट टू सॉल्व, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन थरली। बहुत अच्छे से समझ करके क्वेश्चन को पढ़िए, दिमाग में बिठा लीजिए, फिर उसका आंसर खोजिए, आंसर बनाइए। फाइन। रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बार बार क्वेश्चन को पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, बीच में देखिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर छोटी सी बात के लिए आप बार बार क्वेश्चन में जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि दी हुई जानकारी आपके दिमाग में बरकरार रहे तब तक, जब तक आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना कर लें, है ना। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 93. Sukanya Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of rupees 20 per share. The amount was payable as follows. On application and allotment rupees 14 per share, including premium of rupees 10. On first call rupees 8 per share, including premium of rupees 5. On final call rupees 8 per share, including premium of rupees 5. एप्लीकेशंस फॉर 96,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। देखिए, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा ऑफर किया गया था, रिस्पॉन्स कम है। रोहित, अ होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स, फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स, एंड नमित, अ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वर forfeited. Of the forfeited shares, 8,000 shares, including all the shares of Rohit, were reissued to Reena at rupees 8 per share as fully paid up. Means 2 rupees discount per issue कर रहे हैं। Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Sukanya Limited. So solution 93 we will see in the books of Sukanya Limited. Fine. Bank account debit to equity share एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों ही अमाउंट एक साथ मांगा गया है क्योंकि शेयर्स अंडर सब्सक्राइब्ड हैं। फाइन, अंडर सब्सक्राइब्ड है तो जिन्होंने जितना मांगा है उसको उतना दे दीजिए, है ना। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं और ये 14 रुपीज़ से है। सो 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज 13,44,000 being received applications. अब ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। 13,44,000 को हमें स्प्लिट करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल में। 96,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि 10 रुपीज़ तो प्रीमियम का है और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो यहाँ आएगा रुपीज़ 3,84,000 और यहाँ 9,60,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 96,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ कैपिटल का है एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम
₹5। टोटल ₹8 से फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आएगा ₹2,88,000। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹4,80,000। दोनों को ऐड करेंगे आएगा ₹7,68,000। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव करेंगे अमाउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन एक शेयर होल्डर है रोहित, जिसके पास 7,000 शेयर्स हैं। सो कितने रुपये? 89,000 शेयर्स पर 7,000 लेस कर दिया, 96 में से ₹14 मिलेगा हमें। नॉट ₹14, इट इज ₹8, सॉरी, ₹8। फाइन। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हम यहां कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, मतलब मिलेगा ₹7,12,000। being received except on 7,000 shares of रोहित। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां भी सेम है ना, 96,000 शेयर्स पर ₹3 पर शेयर कैपिटल का है, और 96,000 शेयर्स पर ₹5 पर शेयर प्रीमियम का है। सेम इट विल रिपीट। सो 2,88,000 कैपिटल का ड्यू हो गया और ₹4,80,000 प्रीमियम का। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब अमाउंट रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखिए यहां पर रोहित जिसके पास 7,000 शेयर्स हैं ये भी नहीं दे रहा है, और नमित जिसके पास 5,000 शेयर्स है ये भी नहीं दे रहा, मतलब 12,000 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिलेगा। तो 96,000 शेयर्स माइनस 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 8, इतना ही अमाउंट हमें मिलेगा, मतलब ₹6,72,000 मिलेगा। फाइन। यहां कितना हो गया? 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 बीइंग रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 12,000 शेयर्स। हाँ, अब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 12,000 शेयर्स हमें फॉरफीट करना है और इस पर ₹10 पूरा मांगा जा चुका है। सो ₹1,20,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्लोज होगा। कितने से? देखिए यहां पर दो लोग हैं, रोहित ने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो रोहित के 7,000 शेयर्स हैं। 7,000 शेयर्स पर उसने प्रीमियम का ₹10 नहीं दिया, 5 + 5 ₹10 नहीं दिया। और जो सेकंड है नमित जिसके पास 5,000 शेयर्स है, इसने प्रीमियम का ₹5 नहीं दिया। फाइन। सो यहां लिखेंगे ये 70,000 हो गया यहां, और ये हो गया 25,000। सो 95,000 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है। ओके। टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में तो 7,000 शेयर्स
जो रोहित के हैं उसमें ही नहीं मिला। 7,000 इंटू 8 एंड टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। दोनों ने नहीं दिया, मतलब 12,000 शेयर्स पर 8 रुपीज नहीं मिला। सो यहाँ 56,000 रुपीज से फर्स्ट कॉल क्लोज हो जाएगा एंड फाइनल कॉल जो है वो 96,000 से क्लोज हो गया। अब हमें लिखना है टू फोरफिटेड शेयर। रोहित और नमित का कितना रुपीस फोरफिट हुआ, कैपिटल का अमाउंट बस लिखते हैं फोरफिटेड में, प्रीमियम का अमाउंट कभी भी नहीं आता है ना। तो यहां पर देखिए 7,000 शेयर्स जो रोहित के हैं उस पर क्या फोरफिट हुआ है, एप्लीकेशन ही तो फोरफिट हुआ है। और एप्लीकेशन मनी कितना है, एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ है। कैपिटल को देखिए, प्रीमियम को नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये हो गया 28,000, ये रोहित का है। और 5,000 शेयर्स जो नमित का है, इस पर फोरफिट हुआ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, मतलब 4 रुपीज प्लस 3 रुपीज, 7 रुपीज फोरफिट हुआ है क्योंकि इसने फाइनल कॉल नहीं दिया। तो ये हुआ 35,000 रुपीज। दोनों को ऐड करेंगे, 63,000 रुपीज फोरफिट हुआ है। अब आप यहां समझिए, पर शेयर के भाषा में आपको समझना चाहिए कि रोहित के 7,000 शेयर्स पर सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी फोरफिट हुआ है और नमित के 5,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल का पैसा भी फोरफिट हुआ है जो उसने दे दिया था। यहां प्रीमियम को एक्सक्लूड करना है, जो प्रीमियम मिल गया है उसका जिक्र फोरफीचर के समय नहीं होगा। बीइंग 12,000 शेयर्स फोरफिटेड। तो यहां पर जो हमने बात किया है इसको आप याद रखिए कि रोहित है ना, ये तो रोहित का शेयर है और ये नमित का शेयर है। रोहित के शेयर पर शेयर 4 रुपीज फोरफिट हुआ है और नमित के शेयर्स पर शेयर 7 रुपीज फोरफिट हुआ है, क्योंकि ये अमाउंट हमें डिस्काउंट के लिए यूज करना है। और साथ में कैपिटल रिजर्व के लिए भी जो ट्रांसफर होगा उसमें भी हमें ये अमाउंट पर शेयर की जानकारी होनी चाहिए। तो लेट अस रीइश्यू द शेयर्स। हमने 8,000 फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 8 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 8,000 शेयर्स को 8 रुपीज में हमने, सो 64,000 रुपीज से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। एज फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपीज का शेयर पे 2 रुपीज डिस्काउंट है अब। तो ये कहां से आएगा पैसा, फोरफिटेड शेयर से। 2 रुपीज मतलब 16 रुपीज डिस्काउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। being 8,000 shares reissued at discount। चाहे रोहित के हो चाहे नमित के हो, हमने फोरफिट तो 12,000 शेयर्स किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 शेयर्स रीइश्यू किए हैं और 2 रुपीज पर शेयर हमने डिस्काउंट दिया। देखिए कम से कम 4 रुपीज पर शेयर तो हमने फोरफिट किया है ना। तो 2 रुपीज का डिस्काउंट देना वाजिब था, दे सकते थे। अब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो उन्हीं शेयर्स का गेन ट्रांसफर होगा जो रीइश्यू हो चुके हैं। जो रीइश्यू नहीं हुए हैं उनको हमें नहीं सोचना है। तो फोरफिटेड शेयर डेबिट होगा, टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित। रोहित के कितने शेयर्स थे हमारे पास, 7,000 शेयर्स थे। तो देखिए 7,000 शेयर्स पर 4 रुपीज फोरफिट हुआ था रोहित का, है ना।
उसमें से 2 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिया तो 2 रुपीज़ बचा। कितना रुपीज़ हो गया? 14,000 ट्रांसफ़र करेंगे किसका? रोहित का। और नमित का 1,000 शेयर्स रीइश्यू हुआ है क्योंकि 8,000 शेयर्स है। अब इस पर कितना? इसमें हमने फोरफिट किया था 7 रुपीज़ फोरफिट किया था। फाइन, पिछली एंट्री को देख लीजिए आप, फोरफीचर की एंट्री पे वहां लिखा हुआ है कि नमित के शेयर पर 7 रुपीज़ पर शेयर फोरफिट हुआ है। 7 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? 5 रुपीज़। तो यह हो गया 5,000 रुपीज़। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 19,000 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इट बिकम्स वेरी सिंपल जब आप पर शेयर के अंदाज से समझते हैं, है ना। पर शेयर कितना फोरफिट हुआ था और पर शेयर आपने रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया, तो पर शेयर कितना बच गया, वही गेन ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व पर। बीइंग गेन ट्रांसफर्ड। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को भी अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को सुना है। प्लीज़ डू नॉट स्किप एक्सप्लेनेशन पार्ट बिकॉज बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको बताई जाती है, उसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। कैपिटल रिजर्व की एंट्री आपको तभी करना है जब शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं, उसके पहले नहीं। अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। साथ में कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सो प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड स्टडी। Recommend this channel to your friends so that they can also study as good as you. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.